आज की इस अफसानवी नशिस्त के सदर साहब हमारे आसिफ इकबाल मिर्ज़ा साहब, मौबान उर्दू के सदर हारून अख्तर साहब, हमारी MSG कॉलेज के HOD उर्दू डिपार्टमेंट साजिद अंसारी सर, और हमारे उस्ताद मोहतरम अतीक शाबान सर नसरी अदब की, जिन्होंने शुरुआत की है मालेगांव शहर में। काफ़ी हमारे बहुत दिनों के बाद में ज़फ़र आबिद साहब भी आए हैं। आप लोगों का मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने यहाँ पे मेरा इस्तकबाल किया है। मेरे PhD होने के ऊपर आप लोगों ने इस्तकबाल किया, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मौबान उर्दू के जो यहाँ नशिस्त चलती है हमारे, इसके रुएं रवा, इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे मुबीन नज़ीर सर को, जिनकी कोशिशों से कई सालों से ये नशिस्त चलने लगी है हमारे पास में। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ बरोज़ इसमें लोग बढ़ते जा रहे हैं, और सबसे अच्छी बात जो है कि कलम में भी ज़ोर अच्छा बढ़ते जा रहा है, अच्छे अफसाने सुनने में आ रहे हैं। शुरुआत के दौर के और अभी के दौर के हिसाब से अच्छे अफसाने पढ़ने में आ रहे हैं। हमारे शिरडी से अहमद इकबाल साहब भी आए, बैरून शहर से भी लोग आके यहाँ पे अफसाने पढ़ रहे हैं, काबिल मुबारकबाद है। मेरे यहाँ जो इस्तकबाल किया गया है PhD के ताल्लुक से एक बात बोलूँगा कि मैं ये तो काफ़ी लेट हुआ, मैं काफ़ी मेरे पीछे मसरूफियत थी, वो सियासी हो के, समाजी हो के, हमारे कारोबार की हो, फैमिली की भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी PhD होने का, इसीलिए सबसे पहले बहुत अरसा पहले मेरे PhD की शुरुआत हुई थी, मगर कुछ ना कुछ वजूहत की बिना से लेट होते जाता था। और जब आखिरी मरहले में आया तो वालिद साहब की तबीयत कभी थोड़ा नासाजगार थी, और बाद में उनके इंतकाल के बाद में थोड़ा सा डिले हो गया, मगर उनकी ख्वाहिश के मुताबिक वो कंप्लीट करना ही पड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट भी। टॉपिक जो था वो मेरा इंटरेस्टिंग था, स्पोर्ट्स के ऊपर था। जब मैं कर रहा था, जब मैंने इतना शायद ध्यान नहीं दिया था, मगर टॉपिक मेरा था पर्सनालिटी, एंजाइटी एंड मेंटल हेल्थ, इंडिविजुअल प्लेयर्स और टीम गेम प्लेयर की, जो ग्रुप में जो गेम खेलते हैं उनका मेंटल कैफियत क्या रहती है और इंडिविजुअल क्या रहती है। ये तो जब तक मैं पढ़ता था और जब तक मैं सर्विस पे नहीं लगने तक मैं सिर्फ खेलने के अलावा शायद ही कोई दूसरा काम किया होगा। मैं क्रिकेट भी खेला, बास्केटबॉल भी खेला, और अल्लाह का एहसान है कि नेशनल लेवल पे भी खेला, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी खेला, कबड्डी भी खेला, एसोसिएशन का भी यहाँ पे मैं प्रेसिडेंट रहा। कबड्डी की तो शुरुआत ही मैं किया था मालेगांव में पढ़ के आने के बाद से। तो खैर मेरा इंटरेस्ट भी था, अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा शौक़ था रोज़ी भी मुझे उसी की मिली। फिज़िकल डायरेक्टर ही बनना था, वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि BPED करना है, BA के बाद में तो मैं वही किया, और अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने नवाजा। और जिस तरह से हमारे साथी ने बताया 93 से तो अप्रूवल है मेरा, बहुत यंग उसमें मैं लग गया था, उसके अंदर 23-24 साल में हो गया था प्रोफेसर में। तो कहते हो अच्छी बात, इसके अंदर सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, जो मेरे को जो देखने में आया, और जो लोगों की जो चाहत मैंने देखा है कि मैं तो खैर सर्विस में भी हूँ, तालीमी फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, सियासत में भी हूँ, कारोबार में भी हूँ, मगर सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट मुझे PhD करने के बाद भी मिला। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। पूरे शहरियान की तरफ से मेरा इस्तकबाल करने के लिए लोग घरों पे आए, उनके अदारों में किस बुलाया, मेरे लिए प्रोग्राम रखा गया, और शहरी लेवल के ऊपर भी प्रोग्राम होने की बात चल रही है, और कई जहाँ जितने लोग हैं वो सब लोगों ने मेरे को इस्तकबाल किया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कोई मैं सियासत में भी कामयाब हुआ जब मुझे शायद इतना रेस्पेक्ट नहीं मिला, या मैं और कोई दूसरे चीज़ों में भी कामयाब हुआ, या लोग जो कामयाब हुए उनको इतना रेस्पेक्ट नहीं मिला जितना PhD करने के बाद मिला। यानी लोग तालीम को पसंद करते हैं, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। लोग तालीम को पसंद करते हैं, और तो हमारे कौम को तालीम याफ्ता देखना चाहते हैं। एक आम लोग, जो लोग मेरे मुखालिफ थे, वो सियासी तौर से हो या नज़रियाती तौर से हो, उन्होंने भी मेरा आके इस्तकबाल करा, और उन्होंने भी नेक ख्वाहिशात पेश की और नेक तमन्नाएँ उनकी मेरे साथ थी। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि लोग तालीम को पसंद करते हैं। तुम्हारी हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि नई नस्लों तक तालीम पहुँचना चाहिए, नई नस्लों को तालीम याफ्ता होना चाहिए। और ये तो हमारे मज़हब में भी है कि भाई सरबुलंदी सिर्फ तालीम से, जो हमने बताया, जो हमारे मज़हब ने बताया, हम ही उससे दूर हुए, और दूसरे कौम और दूसरे लोग उससे फैज़याब हो रहे हैं। ये हमारी बदनसीबी है। तो मेरे हमारे शहर का भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बैरूनी शहरों से भी जो मुझे फ़ोन आए वो PhD के ताल्लुक से ही आए फ़ोन। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि लोग तालीम को पसंद करते हैं, और तालीम के ऊपर हमारा काम होते रहना चाहिए।
अफसानवी नसीस की बात तो ये करूँगा कि मैं जो आप लोग लिखते हैं ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं एक थीसिस लिखा, वो मेरे फील्ड था, मेरे ही वो पूरे लाइफ का वो था। वो तो मतलब अभी भी मैच देख के क्या प्लेयर खेल रहा है मैं यहाँ बैठ के बता सकता हूँ कि कौन क्या परफॉर्मेंस देगा, कौन क्या रहेगा। मगर आप लोग हर मौजू के ऊपर जो लिखते हैं और उसको जो इख्तिताम तक पहुँचाते हैं, वो तुम्हारी फिर वो रोमानी बात हो या तुम्हारी समाजी बात हो या कोई गुर्बत की बात हो या इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स की बात हो, ये अलग अलग मौजू के ऊपर लिखना ये बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि एक कागज़ एक पेज भर के लिखना, अपने ख्यालात को उस पर उतारना या पुरोना, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग काबिल मुबारकबाद है, काबिल मुबारकबाद है कि आप लोग इतने अलग अलग मौजू के ऊपर इतना अच्छा आप लोग लिखते हैं और ये सिलसिला चलता रहना चाहिए। और ख़ास तौर से जब ये हमें नौजवान जैद शायद आखिरी अफसाना था, अच्छा था, काफ़ी यंग लड़के ने अच्छा अफसाना लिखा है। काफ़ी खुशी हो रही है कि नौजवान भी इसके अंदर आ रहे हैं। तालीम से जुड़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मेरे वालिद साहब बोलते थे कि लाइफ तुम्हारी डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती जब तक तुम्हारा अदब का तुमको शौक़ ना हो। लिटरेचर के बिना किसी भी फील्ड का आदमी है वो कंप्लीट नहीं होता। और जब तक वालिद साहब थे, जब तक तो हमको हफ्ते में 2-3 मरतबा ऐसी महफिलें होती रहती थी, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें सुनने में आती थी। उसके बाद में जो कमी थी हमारे मुबीन नज़ीर सर की मेहनत से, आप लोगों का साथ की वजह से वो कभी पूरी हो रही है। आप लोगों के बीच में आके हम कहने के अदब के ताल्लुक से बात सुन भी रहे हैं और उसके तबसरा भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। और ये जो लिखने वाले और जो तबसरा करने वाले हमारे शहरी में, मैं फिर बोलूँगा, हमारे इमरान सर जैसे लोग, इमरान जमील सर जैसे लोग हैं, ये हमारे आसासा या है, तो इनकी तो कदर करना चाहिए कि आप इस्लाह भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं, लोगों को राह भी दिखाते हैं। काफ़ी अच्छी बात है। हमारे ताहिर साहब है, ज़फ़र आबिद बहुत दिनों के बाद आए। शहर को तुम्हारी ज़रूरत है ज़फ़र आबिद साहब, आप ज़रा पार्टिसिपेट करते रहो, थोड़ा प्रोग्राम में आप आते जाते रहो। आप लोगों का फिर मैं एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे एजाज़ किया, मेरा इस्तकबाल किया। शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आइए हाज़रीन, आपके चेहरों पर उमड़ता हुआ तनाव और ये गुजरता हुआ वक्त, दोनों बातें मैं देख रहा हूँ एक साथ में। तो आइए बिला ताख़ीर मैं नहायत ही अदब एहतराम के साथ सदर मौसूफ बिरादर अज़ीज़, शहर अज़ीज़ के मायानाज कलमकार, शहर अज़ीज़ के मायानाज कॉलम निगार और बेहतरीन फ़नकार आली जनाब आसिफ इकबाल मिर्ज़ा साहब को आवाज़ देता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपने तख़य्युलात से और ख़ुतबा सतारा से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएँ।